Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So yesterday it was a one-sided game where Lahore Qalandars defeated Karachi Kings by 65 runs. But a shameful gesture was also seen from the KK management towards Khushdil Shah, which is highly condemnable. Should PCB or PSL management take the action? And by the way, we'll talk about this as well. But today, a big game is coming up between Islamabad United versus Multan Sultans. एंड आफ्टर देयर रिसेंट लॉस देखना ये है कि क्या मुल्तान सुल्तान्स आज बाउंस बैक करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। वैसे कुछ इतला थी कि आज रावलपिंडी में जहां मैच होना है बारिश भी हो गई है, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन टुडेज शो। और मेरे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं इन द स्टूडियोज। टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट अम्मार जैदी, जो कि क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, फिलहाल कोचिंग कर रहे हैं, और इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या मसरूफियात हैं आज कल। अम्मार, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ये बताइएगा कि आजकल आपकी रिसेंट क्या मसरूफियात हैं, बिकॉज आपने बताया था कि क्रिकेट भी आप बहुत ज़बरदस्त खेलते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आजकल जो मेरी मसरूफियात हैं, मैं एज अ कोचिंग काम कर रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से, और मैं दीनैक्स स्कूल गुलशन कैंपस में कोचिंग कर रहा हूँ। और बाकी क्रिकेट के हवाले से ये है कि मैं फ़र्स्ट क्लास प्लेयर हूँ और फर्स्ट क्लास खेलता आ रहा हूँ। और रिसेंटली अब एक बहुत लंबा गैप आ गया है, तो इस वजह से अब कोचिंग की तरफ हमने रुझान। ठीक है अमार, इंट्रो तो आपका हो गया है, आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ। अभी चलते हैं हम इस्लामाबाद, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट हाशिर खटक, और उनसे आज के मैच की इंसाइट्स जान लेते हैं, बिकॉज फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं बारिश की वजह से। तो हाशिर, मुझे ये बताइएगा कि क्या लग रहा है कि आज मैच होने जा रहा है, क्योंकि बारिश तो कुछ रुक गई है लेकिन आउटफील्ड गालिबन अभी गीली है। जी बिल्कुल ज़ारा, बारिश जो है वो मुकम्मल तौर पर अनएक्सपेक्टेड थी, और बारिश के साथ साथ जो झालाबारी हुई है, जो ओले पड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक भी थे। इस वक्त जो है वो बारिश पहले रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा जो है वो शदीद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। और अगर मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ओले पड़ने की वजह से जो ग्रास है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वाइट हो चुका है, और ऐसे लग रहा है जैसे बर्फबारी हुई है। और इसके साथ साथ जो है वो चूंकि दोबारा मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, तो इस वक्त तक बाज़ाहिर ये लगता है कि आज जो इस्लामाबाद और मुल्तान के माबैन जो एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है, वो शायकीन को देखने आपको नहीं मिलेगा। और इस वक्त तक चूंकि मौसमी सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है इस्लामाबाद की, तो शायकीन जो है वो भी अभी तक स्टेडियम का उन्होंने रुख नहीं किया है। हमारे जो दोस्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो सूरत हाल इस वक्त जो है वो किसी भी सूरत तो क्या गालिबन इम्कान ये है कि मैच आज नहीं होने जा रहा है, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है कि वैसे तो महदूद ओवर्स हैं, मजीद महदूद ओवर्स का मैच हो सकता है? देखिए, बारिश पे डिपेंड करता है। अगर बारिश रुकती है और ग्राउंडमैन अगर कामयाब होते हैं ग्राउंड को खुश करने में, तो बारिश जो है वो महदूद ओवर का हो सकता है, 8 से 10 ओवर का मैच भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बारिश जो है वो मूसलाधार दोबारा शुरू हो चुकी है। तो अभी तक जो सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता नहीं है कि जो मैच है वो पॉसिबल हो सकेगा। और चूंकि इस वक्त तक अमूमी तौर पर ये होता है कि दोनों टीमें जो है वो ग्राउंड जा चुकी होती हैं और वहां पर वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि अब असर की टाइम जो है वो असर की नमाज के थोड़ी देर पहले शदीद किस्म के ओले पड़े, और उसके बाद जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तो अभी तक टीमें जो है वो भी ग्राउंड में उनको नहीं लेकर जाया गया है, वो भी अपने जो है वो टीम होटल्स में मौजूद है। तो अभी तक सूरत हाल मैच के हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। तो यानी कि टीम्स अभी तक होटल्स में मौजूद हैं और ग्राउंड का रुख नहीं कर पाएंगे। तो अमार, आपको क्या लगता है कि अगर मैच आज नहीं होता है तो ज़्यादा नुकसान किस टीम को होने वाला है, इस्लामाबाद को या मुल्तान को? देखिए, इस्लामाबाद तो अपने माशाल्लाह तीनों मैचेस जीते हुए हैं, तो जो नुकसान होगा वो ज़ाहिर है वो मुल्तान की टीम को होगा, क्योंकि वो एक मैच जीती है और एक मैच हार गई है। बाकी ये है कि अभी PSL की एक लॉन्ग जर्नी बाकी है, और इंशाल्लाह देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान कैसे कमबैक करती है। अच्छा हाशिर, मुझे ये बताइएगा कि मैं इस सवाल का जवाब ना आपसे भी चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? और दोनों जो कैप्टन हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, नेशनल टीम के लिए भी खेलते रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छी कप्तानी कौन कर रहा है अब तक इन दिस सीजन ऑफ PSL?
देखिए ज़ारा अगर बात करें हम लोग टीमों को नुकसान के हवाले से तो अमार ने बिल्कुल ठीक बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चूंकि अपने 2 मैचेस जो हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हुए हैं हुँ। और इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे हैं। जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो उनको शिकस्त हुई कराची में, कराची किंग्स के खिलाफ। तो इस वक्त जो है वो बॉटम नंबर पे हैं और मुल्तान की ऑब्वियस सी बात है, ये कोशिश थी कि आज रावलपिंडी में इस्लामाबाद को हरा कर, जो कि इस वक्त तक टूर्नामेंट की अच्छी साइड है, उनको हरा कर ना सिर्फ अपना मोमेंटम गेन करें बल्कि अपने पॉइंट्स टेबल को भी थोड़ा-सा मुस्तहकम करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक़्त तक सूरत-ए-हाल ये है कि बारिश जो है वो बीच में आ गई है मुल्तान सुल्तान की उम्मीदों के। हुँ। और जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की तो कप्तानी अभी तक बज़ाहिर जो है वो शादाब खान ने बहुत बेहतर की है। मुल्तान सुल्तान के अगर मैच देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम पहले मैच में 235 रन करके वो हाँ। उन्होंने चेज़ भी करवाया। उसमें काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस नज़र आए रिजवान की कप्तानी में, हुँ। बॉलिंग चेंजेस में, फील्ड प्लेसमेंट में भी लैप्सेस नज़र आए। शादाब को हम लोग थोड़ा-सा ये क्रेडिट ज़रूर देंगे कि उनके इस वक़्त जो बॉलर्स हैं और उनके जो बैट्समैन्स हैं, हुँ। वो मुकम्मल तौर पर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो ओवरशैडो कर रहे हैं उनकी कप्तानी देखिए, को रिज़वान इस की वक़्त कप्तानी ये पे तो सवालात उठ रहे हैं और शादाब बड़े ज़बरदस्त कप्तान अभी तक साबित हुए हैं, लेकिन एक और भी कप्तान हैं बाबर आज़म, उनकी कप्तानी को लेकर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। अभी मैं देख रही थी कि आपको याद होगा साजिद खान ने भी इस पे ट्वीट कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ कि बाबर अपने बैट से कब रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए ज़ारा बाबर के ऊपर प्रेशर तो है। एक तो काफ़ी अरसे से वो खुद परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, फिर सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म हो रहा है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, वो इस टूर्नामेंट में बाबर आज़म की बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन जिस अंदाज़ से उनका टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, मोहम्मद आमिर के खिलाफ 0 पे आउट हुए, उसके बाद जो है वो और हुँ। क्रिटिसिज़्म बढ़ गई। अंडर प्रेशर हैं बाबर आज़म, उनकी कप्तानी में भी लैप्सेस, ख़ास तौर पर जो मुझे पेशावर ज़ल्मी की जो टीम में लैप्सेस नज़र आ रहे हैं, वो उनकी टीम सिलेक्शन के हवाले से नज़र आ रहे हैं। हुँ। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे नज़दीक पुअर टीम सिलेक्शन की जा रही है पेशावर ज़ल्मी की तरफ की जानिब से और ऐसा जो है वो क्लियरली लगता है कि बाबर आज़म जो है जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ। लेकिन हर चीज़ चूँकि वो आउट ऑफ फॉर्म है तो हर चीज़ उनकी उल्टी जा रही है। ना वो कप्तानी सही। में अच्छे फैसले कर बाबर पा रहे कोशिश हैं। ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो सब नेगेटिव है, उसका कोई फ़ायदा बाबर को हो नहीं रहा है। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बाबर अपनी बैटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर आज के मैच की क्या इत्तलात हैं, होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले वी वर डिस्कसिंग बाबर आजम कि वो अगर एफर्ट डाल भी रहे हैं तो वो एफर्ट्स हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। तो क्विकली अमार से जान लेते हैं कि अमार, आपको क्या लगता है कि बाबर को इस वक्त क्या डिफ़िकल्टी पेश आ रही है? देखिए, बीइंग अ बैट्समैन बाबर आजम जो अभी जिस तरीके से उनकी फॉर्म जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा स्टेप बैक होना चाहिए अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए। और यही वजह है कि जो पेशावर ज़ल्मी जो मैचेस भी हार रही है, वो अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक बैट्समैन हाँ। और वो भी टॉप क्लास बैट्समैन अगर परफॉर्म ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मद्दा आपकी परफॉर्मेंस को वेट कर रहे होते हैं और पूरी टीम की आपसे उम्मीद होती है कि आप परफॉर्म करें। तो अगर आप उस जगह लैग करते हैं तो फिर आपका जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव ही जाते हैं। तो मेरा एक एज ए एनालिस्ट ये है कि बाबर आजम को एक स्टेप पीछे रहना चाहिए, क्योंकि पास उनके टीम में तो ऐसे यानी कि आप प्लेयर्स कह रहे हैं। हैं कि गालिबन बाबर को थोड़ा सा क्रिकेट से, खासकर T20 से थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, बिकॉज बाबर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो कि डिस्कस होती रही हैं और आगे भी शायद होती रहेंगी जब तक वो हमें अपने बल्ले से जवाब ना दे दें। तो चलते हैं मुश्तबा हसन की तरफ और उनसे जान लेते हैं कि आज के मैच के हवाले से अभी रिसेंट अपडेट्स क्या है। मुश्तबा, ओवर टू यू। ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी पिंडी में बारिश और साथ में हेलिंग भी हो रही है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर इस वक्त बारिश का जो सिलसिला है वो थम चुका है। अब से कुछ देर कबल ही शदीद ज़ालाबारी और बारिश देखने को नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है वो बारिश रुक चुकी है और कवर्स हटाए जा रहे हैं। ताहम वक्फे वक्फे से बारिश जारी, और महकमा मौसमियात के मुताबिक यही उनका कहना है कि जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अभी हमारी इंतजामिया से बात हुई है जिसके मुताबिक जो ग्राउंड है उसकी सिचुएशन के मुताबिक अभी तक जो बारिश हुई है इतना मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन अगर ये बारिश मजीद कुछ देर हुई तो मजीद अगर बारिश हो गई तो यहाँ पर जो मैच है वो देखने को नहीं मिलेगा। जी
अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुश्तबा के यकीनन जो पिंडी के लोग होंगे वो काफ़ी मायूस हो गए होंगे, बिकॉज हमने तो वो भी सीन्स देखे हैं स्टेडियम में जहां मैच चल रहा होता था, बारिश भी हो रही होती थी और स्पेक्टेटर्स वहीं बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे कि मैच दोबारा कब शुरू होगा। बिल्कुल, मौसम जैसे जैसे खुशगवार हुआ इसी तरह शायकीन क्रिकेट का जो मूड है वो उदास दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो स्टेडियम के बाहर मौजूद थी, जैसे ही बारिश और ज़्यादा बारिश हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता या तो वापस जाना शुरू हो गए या महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। अब दोबारा देखा जा रहा है कि शायकीन क्रिकेट जो है वो दोबारा स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे ये मैच का वक्त करीब आएगा तो शायकीन क्रिकेट भी दोबारा वापस ग्राउंड की तरफ आएंगे। शायकीन क्रिकेट जो है वो बेताबी से इस मैच को देखने के लिए मुंतजिर थे, लेकिन जो बारिश ने है वो इनका मजा दुबाला कर दिया। अब देखते हैं कि बारिश रुक जाएगी तो मैच होगा और स्टेडियम के अंदर जो शायकीन है वो किस तादाद में आते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। हाशिर खटक, जैसे कि विजुअल्स हम देख सकते हैं, पिंडी इस वक्त बहुत ज़्यादा विंडी भी है, बारिश भी साथ साथ हो रही है। बाय द वे कुछ ये भी इतला थी कि प्रैक्टिस सेशन भी काफ़ी मुतासिर हुआ है पिंडी में। जी बिल्कुल, वैसे तो आज इस्लामाबाद में सुबह के वक्त जो है वो मौसम अच्छा खासा गर्म था, लेकिन अचानक जो है वो शाम के वक्त 3 बजे के बाद जो है वो बादल आए और उसके बाद जो ओले पड़े वो जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। और प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त तक उम्मीद तौर पर ही होता ये है कि दोनों टीमें जो है वो ग्राउंड में जा चुकी होती हैं और प्रैक्टिस कर रही होती है, वार्म अप्स कर रही होती हैं। लेकिन चूंकि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा शदीद खराब है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, तो इस वक्त दोनों दोनों टीमें जो हैं वो अभी तक पहुंच भी नहीं सकी हैं और उसके बाद जो वार्म अप्स होते हैं वो भी अभी तक जो है वो शुरू नहीं किए जा सके हैं। लेकिन जैसे मुश्तबा ने बताया कि बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से हो रही है और जो टीम है, ग्राउंडमैन की जो उनकी जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है ये बारिश का सिलसिला रुके तो उसके बाद वो ग्राउंड के ऊपर काम जो है वो सुखाने के ऊपर काम करे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर यही लगता है कि बारिश जो है वो ना थमेगी और ना जो है वो आज का मैच हो सकेगा। और मुल्तान सुल्तान जो कि जीत के साथ आज इस्लामाबाद आई है कराची से, उनकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है हाशिर, आपको तो उम्मीदों पर मुल्तान सुल्तान की पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या मार आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान मजीद भी ट्रबल का शिकार हो जाएंगे, बिकॉज ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए? बिल्कुल, जैसी सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैच हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बारिश नहीं जबकि आलाबारी भी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला मैच कंटिन्यू कर पाएंगे। अच्छा, मुश्तबा की जानिब चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि फैंस का जज्बा कैसा है। मुश्तबा, क्या फैंस अभी भी रुख कर रहे हैं स्टेडियम का? वैसे तो आपने बताया था कि फैंस थोड़ा मायूस तो हो गए हैं। बिल्कुल, फैंस जो थे एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल देखा जा रहा था कि बिल्कुल मौसम क्लियर था और धूप निकली थी, लेकिन यकदम से जो बारिश और ज़ालाबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद जो फैंस हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्त हुए हैं। और जहाँ मौसम को कुछ फैंस एंजॉय करते दिखाई दिए तो कुछ जो शौकीन क्रिकेट है, जो डाई हार्ड लवर्स हैं क्रिकेट के, वो काफ़ी मायूस नजर है। उनके मुताबिक ये मैच होना चाहिए, क्योंकि मुल्तान की टीम का आज पहला मैच था PSL सीजन 10 का रावलपिंडी के स्टेडियम में। तो जो शौकीन क्रिकेट है वो अपने स्टार्स को, मोहम्मद रिजवान खासतौर पर उनको यहाँ पर खेलते हुए देखना चाह रही थी। लेकिन अब जो शौकीन क्रिकेट का सिलसिला है वो वापस एक दफा दोबारा शौकीन क्रिकेट का ग्राउंड में आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि अब जो कवर्स है वो हटाए जा रहे हैं। बारिश इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, लेकिन वक्फे वक्फे से ये बारिश क्योंकि जारी है, तो अभी तक इस मैच का होना या ना होना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, मैच का होना या ना होना, इट्स टू अर्ली कि हम इसके नतीजे पर जा सके। मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए। एंड बाय द वे, कल के मैच में क्या हुआ, क्योंकि इसी ग्राउंड में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को हराया था और वो कल खुद ही लाहौर कलंदर्स के आगे हम एक्सपोज होते हुए नजर आए हैं। तो इसकी क्या वजूहात रही हैं, इस पर भी इन डेप्थ हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सो देयर वाज अ कैच फॉर विच खुशदिल शाह डिड नॉट डाइव, लेकिन जो जेस्टर आया फ्रॉम कराची किंग्स की मैनेजमेंट की तरफ से, इट इज़ हाईली कंडेमेबल एंड बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन इन टुडेज डे एज वेल।
तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस खुशदिल शाह को मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग जानते हैं और जिन्होंने ये जेस्टर किया उनको शायद जानने वाले इतने लोग भी नहीं होंगे। तो अम्मार, इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि आप अपने ही प्लेयर को इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हरकत थी जो कि कराची मैनेजमेंट की तरफ से हुई थी। अगर जो ग्राउंड में प्लेयर्स होते हैं ना, वो इस सिचुएशन को समझ रहे होते हैं कि क्या आया उन्हें कैश ये लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो गेस्चर उन्होंने शो करा, जो एक अजीब सा उन्होंने प्रिटेंड करा, वो एक एक्शन तो जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। और एक हमारे हीरो हैं और माशाल्लाह आजकल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में है खुशदिल शाह, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप पे लोग उंगली उठाएं। हाशिर, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट सभी इस पर बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट कराची किंग वाले सेट कर रहे हैं। कभी वो हेयर ड्रायर दे देते हैं और कभी कहते हैं टॉक टू हैंड। देखिए ज़ारा, जो भी हुआ वो टोटली अनएथिकल था और जैसे मेरे दोस्त ने भी कहा कि ये जो है वो बिल्कुल कंडेमेबल है। और जिन साहब की तरफ से इशारा आया, अमूमी तौर पर इस सीट के ऊपर जो है वो कराची किंग्स के ऑनर बैठे होते हैं और कल वो खुद मौजूद नहीं थे। ये साहब कौन है, इनको कोई जानता नहीं है। और जहां तक खुशदिल शाह की बात है, तो एक प्लेयर जो है उसकी कोशिश यही होती है कि वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करे। अच्छा परफॉर्म करता है, नहीं परफॉर्म करता, उसके ऊपर तनकीद करना हमारा काम है, हम उनके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन इस किस्म के जेस्चर किसी भी प्लेयर के लिए, और फिर खास तौर पर इंटरनेशनल प्लेयर के लिए जो पाकिस्तान के लिए खेलता हो, डिफरेंट लीग्स में खेलता हो, उसके लिए इस किस्म का जेस्चर जो है वो, या इस किस्म का नाजेबा किस्म का इशारा करना, ये टोटली अनएथिकल है और बिल्कुल कंडेमेबल है। और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए, इस मामले को कराची किंग्स के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहिए। और जहां तक आपने हेयर ड्रायर की बात की, तो मुझे समझ में नहीं आती कि जो कराची किंग्स के जो मीडिया स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं या उनके जो प्लानर्स हैं, वो क्या उन्होंने सोच के जेम्स विंस को जो है वो हेयर ड्रायर दे दिया, या शायद जेम्स विंस ने कोई शिकायत की होगी कि उनके टीम होटल रूम में उनको हेयर ड्रायर की सहूलत मौजूद नहीं है, तो उनको अपने बाल शाल बनाने के लिए हेयर ड्रायर दे दिया जाए। तो शायद इसकी वजह से दे दिया हो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी लीग है, पाकिस्तान का ब्रांड है, और आप इस तरह की छोटी मोटी जो है वो हरकतें करके आप पाकिस्तान के ब्रांड को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के ब्रांड को इफेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस हरकत की वजह से जगहसाई का सबब भी बना हुआ है। बाय द वे, मुझे बताइएगा हाशिर कि हसन तो कह रहे हैं कि तनकीद ना की जाए, लेकिन फ्रेंचाइज की जानिब से नामुनासिब किस्म के इशारे सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तनकीद तो होगी जब आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। आप पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ी लीग है, उसमें खेलेंगे, उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो तनकीद तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन तनकीद जहां पर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां पर आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, और लोग करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटर शायद वाहिद वो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिनके प्लेयर्स को जो है वो सलाखों पर बिठाया जाता है। लोग जो है वो उठ उठ कर उनका इस्तेकबाल करते हैं। तो ऐसे में अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके ऊपर तनकीद तो होगी, और फिर अगर इस किस्म के जो है वो इशारे देखने को मिलेंगे तो फिर ये भी किसी सूरत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर हम अपने प्लेयर्स के ऊपर तनकीद कर सकते हैं तो उनको डिफेंड करना भी हमें आता है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर उनको डिफेंड करना पड़े, किसी और मुल्क में उनको डिफेंड करना पड़े, या पाकिस्तान के अंदर उनको डिफेंड करना पड़े। तो हमें अपने प्लेयर्स को डिफेंड करना आता है, लेकिन ये पीसीबी को और कराची किंग्स को खास तौर पर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मामले को कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन किंग से मुतालिक भी उन्होंने कोई बात की है, वो कह रहे हैं कि किंग कर लेगा, ये मेरे अल्फाज थे, लेकिन अगर आप लोग को बुरा लगता है तो मैं ये वापस ले लेता हूँ। क्या उन्हें एहसास हो गया है कि वो ज्यादा बोल गए थे? हालांकि उन्होंने बाद में इसको जरा कवर भी किया और कहा कि नहीं, बाबर तो अभी भी बेस्ट प्लेयर हैं। देखिए, बाबर आजम नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के बेस्ट बैटर हैं टू ऑल एक्सटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। अंडर प्रेशर हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। शायद जो किंग कर लेगा का जो कॉन्सेप्ट आपने बोला है, शायद ये कॉन्सेप्ट जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले आया है।
क्योंकि जब आपकी टीम आपके ऊपर जो है वो कंप्लीटली रिलाई कर रही हो, आपकी बैटिंग ऑर्डर तमीर कंप्लीटली जो है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हो एक बंदे के ऊपर, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है उस बंदे के ऊपर आएगा। और हर वक़्त जब आप कहें एक ही बात करेंगे कि किंग कर लेगा, तो किंग बेचारा जो है वो कितना कुछ करेगा। बाकी जो सोल्जर्स आपने रखे हुए हैं, बाकी जो कमांडर्स आपने रखे हुए हैं, कुछ उनको भी करने दें। अगर किंग ने ही हर टाइम करना है, तो बाकी कमांडर्स को टीम में रखने का क्या फ़ायदा है? हाँ तो हाँ, मेरा शायद अब ख्याल है कि सारे अब वजीर हमें परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लेकिन किंग की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अमार, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या बाबर पे वाकई प्रेशर है और क्या बाबर को ज़ल्मी की कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि जब एक बंदे पे आप इतना ज़्यादा प्रेशर दिए हुए होंगे, जैसा कि अभी हाशिर भाई ने कहा कि एक बंदा अगर बाबर से परफॉर्म करता रहे तो फिर बाकी जो दूसरे उन्होंने कमांडर्स रखे हुए हैं उनका क्या फ़ायदा टीम में होने का। तो वो वैसे ही एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें उनकी अभी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं लगी हुई, और एज अ कैप्टन फिर वो ज़ल्मी को भी लीड कर रहे हैं। और पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, उसके अंदर अगर ये एक स्टेप अगर डाउन हो जाते हैं कि अगर कैप्टनसी एक दो मैचों में नहीं करते, हो सकता है ये करके देखें, हो सकता है परफॉर्म कर जाए, फिर ज़ल्मी वाले उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हो सकता है उनको वो वापसी उसी ओहदे पर करें, लेकिन अंधा ट्रस्ट ना करें, इसका नुकसान उन्हीं को होगा। हाशिर, वैसे आपको क्या लगता है कि 5 फ्रेंचाइजीज के कप्तान इस वक्त पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं? अब तक की जो बेस्ट कप्तानी है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि शादाब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिजवान को देखें तो नेशनल टीम के कैप्टन वो हैं, उन्हें यहाँ पर लीड करना चाहिए था, लेकिन वो पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रिजवान ने बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 100 किया उन्होंने अपने पहले मैच में, और एक अच्छे जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ 100 किया। लेकिन अगर हम लोग उनकी कैप्टेंसी देखें और ख़ास तौर पर उनकी अगर बॉलिंग चेंजेस को देखें, तो मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पर लैग करते हुए नज़र आए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो मुल्तान सुल्तान की हार थी, उसमें मोहम्मद रिजवान की जो पुअर कैप्टेंसी थी, वो भी एक जो है वो सबब ज़रूर था। क्योंकि अगर आप कल शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी देखें, तो सेम कराची की साइड थी, टोटल जो था वो मुल्तान की टीम से भी कम था, लेकिन उन्होंने वन साइडेडली जो है वो कराची को काबू किया और कराची को कराची में हराया। और सेम वही पेश थी जिसके ऊपर जो है वो मुल्तान और कराची का मैच हुआ था। तो कैप्टेंसी जो है वो मेरे ख्याल में रिजवान की कैप्टेंसी में थोड़ा बहुत जो T20 का जो एक एग्रेसिव माइंडसेट है, अच्छा वो लैक हाशिर, कर रहा यानी है। कि आप और ये कह रहे हैं कि इन द पीएसएल रिजवान की कैप्टेंसी एक्सपोज हो गई है? देखिए, रिजवान की कैप्टेंसी एक्सपोज तो हुई है और रिजवान के ऊपर भी कैप्टेंसी का प्रेशर है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सवालात उठना शुरू अच्छा, हो आई एम चुके हैं सॉरी, रिजवान की लेकिन कैप्टेंसी। जब ये लोग कैप्टेंसी का प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो कप्तानी लेते क्यों हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बात ठीक की है, कप्तानी लेते क्यों है, लेकिन जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो पाकिस्तान की कैप्टेंसी भी करे। और माजी में अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि टीम में काफ़ी सारी इस हवाले से ग्रुप बंदियां भी होती रही हैं, पाकिस्तान को बदनाम भी किया गया ग्रुप बंदियों के चक्कर में, कप्तान बनने के चक्करों में। लेकिन इस वक्त मोहम्मद रिजवान की अगर हम लोग बात करें, तो मोहम्मद रिजवान के ऊपर खासतौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी आई है और उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर रहा है, जिस किस्म की बुरी परफॉर्मेंस टीम की रही है, तो रिजवान के ऊपर प्रेशर तो है। और मुझे रिजवान का जो कैप्टेंसी का जो फ्यूचर है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खास तौर पर पीएसएल के फौरी बाद जो है वो एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें काफी बड़े बड़े जो है वो फैसले मैनेजमेंट के हाँ। हवाले से, टीम कैप्टेंसी के हवाले से, टीम कम्बिनेशन के हवाले से वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, मेरा हाशिर से एक और सवाल है, फिर मैं अमार की तरफ भी आऊंगी। तो हाशिर, आपको क्या लगता है कि रिजवान अगर नाकाम हो जाते हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि उनके जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो भी बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बिकॉज सबसे पहले लर्न का ताना उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि जेम्स पेन और खुर्शीद शाह से आज तो हमने लर्न कर लिया है। तो फ्रेंचाइज ओनर अब खुद रिजवान को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आप फ्रेंचाइज के ऑनर हैं और आपकी टीम के कैप्टन हैं। अगर आप खुद उनको ट्रोल करेंगे इस तरह, तो आप बाकी लोगों से और ख़ास तौर पर जो अवाम है, पब्लिक है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरह आपके प्लेयर, आपके जो कैप्टन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें या उनको ट्रोल ना करें, जब आप खुद जो है वो अली तरीन का सिर्फ ये वाला ट्वीट नहीं है, उसके अलावा बाकी भी ट्वीट्स को अगर आप देखें तो उन्होंने लास्ट में हैशटैग जो है वो लर्न का ही दिया है। तो अगर आप इस तरह जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो अपने कैप्टन को ट्रोल करेंगे, तो कैसे आपका कैप्टन जो है वो परफॉर्म करेगा और कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको जो है वो अच्छी कैप्टनसी के थ्रू मैचेस जितवाएगा।
यहाँ पर एक चीज ज़ारा मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि सलमान अली आगा के हवाले से, सलमान अली आगा इस वक़्त नेशनल टीम के कैप्टन हैं, लेकिन वो जिस टीम में खेल रहे हैं, वो उस टीम में कप्तानी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये पीसीबी की एक जो है वो नालायकी मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपके नेशनल टीम के जो कैप्टन हैं, वो इस वक़्त जो है वो सेकंड टू नन खेल रहे हैं। उस टीम के कप्तान जो है वो शादाब है। होना तो यही चाहिए था कि आप सलमान अली आगा को अगर आपने फ्यूचर प्लान में रखा हुआ है कैप्टनसी के लिए, तो आप उनको पीएसएल में वाइस मौका देते कप्तान हैं। के नीचे कप्तान खेल रहा है ना। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। मुझे कंक्लूड करने के लिए भी कहा है, मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद थे और इसके अलावा मुझे ज्वाइन भी किया था हाशिर खटक ने। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।